इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 9 में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आने वाले डेज में जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। बिना उसे जाने हम सेंटेंसेस को सही से नहीं बना सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक हर स्टूडेंट को देखना है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने ये सब चीज़ें देख ली है। सिंगुलर प्लूरल को हमने समझ लिया है। हमने ये जान लिया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट क्या होते हैं। हमने ये भी देखा कि सब्जेक्ट जो होता है या तो एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और अगर सब्जेक्ट में वर्ब आ रही है, क्रिया आ रही है, तो या तो उसके साथ आईएनजी लगा दो या उससे पहले टू लगा दो और उसे नाउन बनाना जरूरी है। एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया है। इसके अलावा हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझा। हमने ये जाना कि 3 तरह की ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, बी वर्ब्स, डू वर्ब्स, हैव वर्ब्स। कौन कौन सी होती हैं ये हमने देखा था। और मैंने आपको मेन वर्ब्स बताई थी, बहुत सारी मेन वर्ब्स, उनकी 3 फॉर्म्स और साथ में एग्जाम्पल्स। तो आइए मूव करते हैं आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 9 में। आज हम देखेंगे WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स, और बहुत सारे हैं। केवल व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ इतना जानने से काम नहीं चलता है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। और आपको शायद लगेगा कि क्या 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 और क्या, ये हो सकता है छोटी छोटी चीजें आपको पता भी हो, लेकिन बहुत सारी चीजें आएंगी, आप हैरान हो जाएंगे। और गाइस, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके नोट्स बना लिए हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर रखे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या के लिए आप क्या कहते हैं? What। जैसे मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं आपका नाम क्या है, What is your name। अच्छा, आप किसी से अगर ये पूछें कि आप क्या करते हैं, मतलब आपकी जीविका का साधन क्या है, आप क्या कमाते हैं, कैसे, किस प्रोफेशन में है, तो इस बात को पूछने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। मैं लिख देता हूं, What do you do for a living। What do you do for a living। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि What do you do for a living, for a क्यों आ गया, तो इतना आपको नहीं सोचना है। आपको ये समझना है कि जब भी आप किसी से पूछें कि आप क्या करते हैं, तो सिर्फ इतना पूछना What do you do, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। इस तरह से इंग्लिश नेटिव कभी नहीं पूछते। वो हमेशा क्या पूछते हैं, What do you do for a living। आप क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं, आपका जीवन यापन कैसे चलता है। तो ये सेंटेंस तो आपको रट लेना है, ठीक है। अच्छा, आपको बोलना पड़ता है क्या क्या को क्या कहते हैं, व्हाट ऑल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी से पूछें आप मेरे बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या, तो यहां पर केवल क्या नहीं आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, क्या। उसके लिए व्हाट ऑल डू यू नो अबाउट मी, व्हाट ऑल डू यू नो अबाउट मी। अभी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, एक एक सेंटेंस बता रहा हूं ताकि थोड़ा आइडिया आपको हो जाए। नेक्स्ट, और क्या, या और क्या। जैसे कहीं दुकान में आप जाते हैं, आप कहते हैं आपके पास और क्या है, या आप कहते हैं आपके पास और क्या है, What else do you have, What else do you have। इसके लिए कहा जाएगा What else। आपको इन चीजों को बिल्कुल रट लेना होगा ताकि जब हम आगे सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट, कितने बजे, आप घर कितने बजे आते हैं, At what time do you come home, At what time। कितने बजे के लिए At what time। कितने बजे तक, आप घर कितने बजे तक पहुंचते हैं, By what time do you reach home, By what time। कितने बजे से, आप कितने बजे से पढ़ना शुरू करते हैं, From what time do you start your study, From what time। यहां पर आप from what time की जगह पर यह हमेशा ध्यान रखिएगा since what time भी कह सकते हैं। Since what time do you start your study। अच्छा, कहां पर from, कहां पर since, ये सब बातें बात की हैं। फिलहाल आपको रट लेना है कितने बजे से के लिए आपको कहना है फ्रॉम व्हाट टाइम या फिर
सिंस व्हाट टाइम, कितने बजे से पहले। अब पहले के लिए थोड़ा सोचिए, बिफोर व्हाट टाइम, बिफोर व्हाट टाइम, आप कितने बजे से पहले इस काम को खत्म कर सकते हैं। बिफोर व्हाट टाइम कैन यू फिनिश दिस वर्क, बिफोर व्हाट टाइम कैन यू फिनिश दिस वर्क। क्यों? बहुत सिंपल है, हर कोई जानता है। वाई, वाई, आप ये क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू डूइंग दिस, किस लिए, आप वहां किस लिए गए। अच्छा, सेंस की बात करें तो देखो, क्यों और किस लिए में ज्यादा फर्क नहीं है। आप वहां क्यों गए या आप वहां किस लिए गए, दोनों तरीके में मैं कह सकता हूं वाई। लेकिन किस लिए, जब किसी पर्पस की बात है तो इसके लिए फॉर व्हाट या व्हाट फॉर। आप वहां किस लिए गए, फॉर व्हाट डिड यू गो देयर, या फिर व्हाट फॉर डिड यू गो देयर। ये आपको रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या, तो फिर, तब क्या या फिर क्या। अच्छा, किस सेंस में ऐसा बोला जाता है? मान लीजिए आप किसी से कहें, अच्छा अगर मैं आपको फोन नहीं करूंगा तो क्या, मतलब किसी ने आपको धमकी दी कि मुझे फोन जरूर कर लेना, और आप कहते हैं अगर मैं आपको फोन नहीं करूंगा तो क्या। इफ आई डोंट कॉल यू, अगर मैं आपको कॉल ना करूं तो क्या, देन व्हाट, देन व्हाट। या तो आप कहेंगे देन व्हाट, या आप कह सकते हैं, इसके लिए एक और कहा जाता है इसी को, व्हाट देन। आप व्हाट पहले कह दें या देन पहले कह दें, बात एक ही है, दोनों को यूज किया जाता है। जब आपका मन करे जिसे यूज करना है कर सकते हैं, सेंस बस पता होना चाहिए। तो क्या या फिर, तो फिर, तब क्या, फिर क्या, अगर मैं आपसे बात ना करूं तो फिर क्या, इस तरह से, ठीक है। और एक चीज, कितने बजे तक के लिए बाय व्हाट टाइम के अलावा आप कह सकते हैं टिल व्हाट टाइम, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। कब, कब को हम सब जानते हैं when, 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 कब। आप वहां कब जाते हो, when do you go there। कब कब, सोचिए कब कब को क्या कहें। आप वहां कब कब खेलते हो, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप वहां कब कब खेलते हो। हाउ ऑफन डू यू प्ले देयर, हाउ ऑफन डू यू प्ले देयर। इसे ऑफन और ऑफ्टन दोनों तरीके से बोला जाता है। ऑफन ऐसा बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, और ऑफ्टन, ऑफ्टन ऐसा बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। आपका मन करे जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, हाउ ऑफन या हाउ ऑफ्टन, कब कब के लिए। अच्छा, कब तक, कब तक के लिए क्या बोलें। आप ऑफिस में कब तक रहते हैं, आप ऑफिस में कब तक रहते हैं। या तो आप कह सकते हैं until when do you stay in the office, until when। या फिर आप कह सकते हैं how long, how long do you stay in the office। या फिर आप कह सकते हैं till when, till when do you stay in the office। ये मत सोचिए कि टिल का नेगेटिव तो until है, फिर until भी आ रहा है till भी आ रहा है, नहीं। कब तक के लिए ये तीनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। आपको इसी तरह से इसे रट लेना है। कब से, कब से को क्या कहते हैं, कब से के लिए आप तीन चीजें रट लीजिए। सिंस व्हेन, जैसे आप कब से खेल रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग। या फिर फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग। या फिर जब फ्यूचर की बात हो तो फ्रॉम व्हेन, आप कब से पढ़ना शुरू करोगे फ्यूचर में। फ्रॉम व्हेन विल यू स्टार्ट योर स्टडी, फ्रॉम व्हेन विल यू स्टार्ट योर स्टडी, ठीक है। कहां के लिए, वेयर हम सब जानते हैं, बहुत ही कॉमन है। कहां से आ गया ना, कहां से के लिए आप क्या कहेंगे, फ्रॉम वेयर। यह आपको रट लेना है। कहां कहां, कहां कहां के लिए क्या कहें,
जैसे क्या को कहते हैं व्हाट, क्या क्या को कहते हैं व्हाट ऑल, उसी तरह से कहां को कहते हैं वेयर, कहां कहां को वेयर ऑल। आप कहां कहां जाते हो, वेयर ऑल डू यू गो, वेयर ऑल डू यू गो। नेक्स्ट, कैसे, कैसे के लिए हम कहते हैं हाउ, हाउ मतलब कैसे। अच्छा, कैसे कैसे या किस तरह के, जैसे कैसे कैसे लोग हैं वहां, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर। कैसे कैसे बोलें चाहे किस तरह के लोग हैं वहां, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर देयर। तो व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, तो टाइप कह लो या काइंड कह लो, ठीक है। कैसे कैसे लोग, तो कैसे कैसे लोग, व्हाट टाइप ऑफ पीपल या व्हाट काइंड ऑफ पीपल। जैसे मान लीजिए आप किसी से कहें कि आप बिग बाजार गए थे, वहां पर आपने खिलौने देखे होंगे, किस किस तरह के खिलौने थे या कैसे कैसे खिलौने थे। तो कैसे कैसे खिलौने मतलब व्हाट टाइप ऑफ टॉयज वर देयर इन बिग बाजार, व्हाट टाइप ऑफ टॉयज या व्हाट काइंड ऑफ टॉयज। आगे मूव करते हैं। कौन को कहा जाता है हु, आप कौन हो, हु आर यू। कौन कौन, आपके साथ कौन कौन हैं, हु ऑल आर विद यू, हु ऑल आर देयर विद यू। यहां पर देयर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ये देयर के वीडियो में समझाऊंगा कि देयर का यूज कई जगहों पे ऐसे भी हो जाता है जहां पर वहां का सेंस ही नहीं आता, फिर भी देयर का यूज हो जाता है। अच्छा, कौन सा, कौन सा के लिए सोचिए क्या बोला जाए, विच, विच मतलब कौन सा। जैसे कौन सा वाला पेन आपका है, विच पेन इज योर्स। कौन सा वाला पेन या कौन सा पेन आपका है, विच पेन इज योर्स। और कौन कौन से, यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, विच ऑल। जैसे मान लीजिए कि 8-10 पेन आपके सामने पड़े हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन कौन से पेन आपके हैं, कौन कौन से पेन, विच ऑल पेन्स आर योर्स, विच ऑल पेन्स आर योर्स। कौन सी शर्ट, अब जब कौन सा पेन, विच पेन, तो कौन सी शर्ट, विच शर्ट। कौन कौन सी शर्ट, अब कौन कौन से के लिए क्या आ रहा है, विच ऑल, तो मैं क्या कहूंगा, विच ऑल शर्ट्स। कौन कौन सी शर्ट्स आपके भाई की हैं, विच ऑल शर्ट्स आर योर ब्रदर्स। कौन सा लड़का, कौन सा के लिए विच, लड़का के लिए बॉय, विच बॉय। कौन कौन से लड़के, अब कौन कौन से आ गया तो विच ऑल बॉयज, सिंपल। ये आपको नोट करने हैं, रट भी लेने। कौन सा पेन, विच पेन, और कौन कौन से पेन, विच ऑल पेन्स। ये एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिया था आपको, विच ऑल पेन्स। आगे मूव करते हैं। किसका, किसका को क्या कहते हैं, हुज। ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस। मैं आपको एग्जाम्पल इजी दे रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद आपको एग्जाम्पल्स बता के सेंटेंस समझाना नहीं है, सिर्फ इन्हें बताना है। किसे, किससे या किसको। जैसे आपने किसे फोन किया, या आपने किससे किससे बात की, या आपने किसको फोन किया, किसको, आपने किसको फोन किया, whom did you call, whom। whom के 3 सेंस निकलते हैं, किसे, किससे, किसको। ऐसे ही आपको याद कर लेना है। किसके साथ, किसके साथ बोला, साथ के लिए with whom। किसके लिए, for whom। किसके बारे में, आप किसके बारे में सोच रहे हो, about whom are you thinking, about whom। किसके द्वारा, by whom। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं ये बात आपको किससे पता चली, यानी किसके द्वारा आपको पता चली ये बात, by whom did you know about this, by whom did you know about this। कब और क्यों, कब को कहते हैं when, क्यों को कहते हैं why, when and why, when and why।
कब और कहाँ, व्हेन एंड वेयर, कब और कैसे, व्हेन एंड हाउ, कब और किसे, व्हेन एंड किसे के लिए क्या, होम, व्हेन एंड होम। जनरली ऐसे सेंटेंसेस बोलने की जरूरत हमें पड़ती है, जैसे कब और क्यों। आपने उसे ये पेन कब दिया और क्यों दिया। अब देखो कब भी आ गया, क्यों भी आ गया। आपने ये पेन उसे कब और क्यों दिया। When and why did you give him this pen? आपने उसे ये किताब कब और कहां दी। When and where did you give him this book? तो जब भी ऐसा आए कॉम्बिनेशन कब दी कहां दी, तो तुरंत एक साथ यूज कर लीजिए when and where। ऐसे आपको रट लेना है। फिलहाल नेक्स्ट मूव करते हैं। कितने, कितने को हम क्या कहते हैं, हमेशा याद रखिए, हाउ मैनी। आपके पास कितने पेन हैं, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। आपके पास कितनी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। अच्छा, जिन चीजों को आप गिन सकते हैं वहां पर हाउ मेनी का यूज हो रहा है। जैसे पेन को आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, बुक को आप गिन सकते हैं 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आपके पास कितना पेट्रोल है, तो पेट्रोल को आप ऐसे नहीं कर सकते ना, 1 पेट्रोल, 2 पेट्रोल, 3 पेट्रोल, 4 पेट्रोल, आप गिन नहीं सकते उसे। तो जिस वर्ड को आप देखें कि इसे आप 1 2 3 4 नहीं कर सकते, वहां पर हाउ मेनी नहीं, वहां पर आता है हाउ मच। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं आपके पास कितना पानी है, हाउ मच वाटर डू यू हैव, वाटर को आप गिन नहीं सकते। हां, अगर मैं ये कहूं आपके पास कितने लीटर पानी है, तो कितने लीटर, अब लीटर ये जो वर्ड है 1 लीटर, 2 लीटर्स, 3 लीटर्स, 4 लीटर्स, इसे हम गिन सकते हैं। वहां पर मैं कहूंगा हाउ मेनी लीटर्स। लेकिन जिसे मैं गिन नहीं सकता 1 2 3 4, हाउ मच। अब देखिए कितने लोग, लोगों को आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो आप कहेंगे हाउ मेनी पीपल। ऐसे कितने लोग, अब कितने लोग के लिए तो कहा हाउ मेनी पीपल, तो कितने के लिए तो हाउ मेनी ठीक है। आप सोचिए तब तक कि क्या होना चाहिए। ऐसे लोग, ऐसे लोग, ऐसे लोग को क्या कहा जाता है, ऐसे के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, सच, सच पीपल। अच्छा, अगर यहां पर ऐसा होता ऐसे कितने बच्चे, हाउ मेनी सच चिल्ड्रन। ऐसी कितनी किताबें, हाउ मेनी सच बुक्स। ठीक है। अच्छा, कितनी चीनी, अब चीनी को आप 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, 4 चीनी ऐसे तो नहीं कर सकते, इसलिए कितनी चीनी, हाउ मच शुगर। अच्छा, मैंने आपको एक बात ये बताई थी, हमेशा ध्यान रखिए यहां पर SU आ रहा है, तो कई बार कई लोग इसे कह देते हैं सुगर। सुगर नहीं कहना है, इसको हमेशा क्या कहना है, शुगर, शलगम वाला श। ठीक है। अब देखिए यहां मैं क्या कह रहा हूं, कितने किलोग्राम चीनी। अब किलोग्राम को गिन सकते हैं कि नहीं, 1 kg, 2 kgs, 3 kgs, 4 kgs, इसे गिन सकते हैं। लेकिन 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, 4 चीनी, या 1 शुगर, 2 शुगर्स, 3 शुगर्स, 4 शुगर्स, ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं। अब चूंकि किलोग्राम को गिन सकते हैं, तो जिसे गिन सकते हैं तो हाउ मेनी लगाना है, तो क्या बोलूं, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर। यहां पर मैंने किलोग्राम्स की जगह पे केजीज कह दिया, किलोग्राम्स की जगह पे केजीज, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। चीनी के कितने दाने, अब दानों को तो हम गिन सकते हैं, कितने दाने, इसे कैसे बोले, दाने को क्या बोलते हैं, ग्रेन। हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ शुगर। आप इस बात को समझ ही रहे होंगे कि दानों को तो हम गिन ही सकते हैं, इसीलिए 1 दाना, 2 दाने, 3 दाने, 4 दाने। अच्छा, कितना चावल, अब चावल को आप नहीं गिन सकते, 1 राइस, 2 राइसेस, 3 राइसेस, 4 राइसेस, ऐसे नहीं बोलते हैं, या 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल, 4 चावल नहीं बोलते हैं। हाँ, कितने किलोग्राम चावल ये बोल सकते हैं, किलोग्राम को गिन सकते हैं 1 2 3 4। चावल के कितने दाने, दानों को गिन सकते हैं, तो कितना चावल के लिए हाउ मच राइस। लेकिन जब मैं कहूंगा चावल के कितने दाने, हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ राइस, और कितने किलोग्राम चावल, कितने किलोग्राम चीनी, बिल्कुल वैसे ही, हाउ मेनी केजीज ऑफ राइस। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, आगे मूव करते हैं। आप में से कितने, कितने के लिए तो मैंने आपसे कह दिया कि हाउ मेनी या हाउ मच, लेकिन आप में से, जैसे मैं आपसे कहूं आप में से कितने मुझे जानते हो, हाउ मेनी ऑफ यू नो मी, तो
आप में से कितने, आप कौन है, आप लोग हैं, 1 2 3 4 गिन सकते हैं, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी। तो चूंकि यहां पर गिन सकते हैं तो आप में से कितने, हाउ मैनी का यूज करेंगे, हाउ मेनी ऑफ यू। कितना दूध, फिर एक बार दूध, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, चार दूध नहीं कर सकते हैं, हाउ मच मिल्क। लेकिन जब मैं कहता हूं दूध के कितने गिलास, अब ग्लास को तो हम गिन सकते हैं, अच्छा इसे गिलास नहीं कहना कभी, इसे हमेशा क्या कहना, ग्लास। ग्लास, दूध के कितने ग्लास, 1 ग्लास, 2 ग्लासेस, 3 ग्लासेस, 4 ग्लासेस। तो दूध के कितने ग्लास को क्या बोलें, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा आप रोज कितने ग्लास दूध पीते हो, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डू यू कंज्यूम एवरी डे, या डू यू ड्रिंक एवरी डे, इस तरह से। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि दूध के कितने ग्लास के लिए मैं क्या बोलूंगा, तो आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। कितने लीटर दूध, हिंदी में हम कहते हैं लीटर, लेकिन इंग्लिश में हम पता कैसे बोलते हैं, लीटर, ल पे छोटी ई की मात्रा, लीटर। कितने लीटर दूध, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क। आप रोज कितने लीटर दूध बेचते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डू यू सेल एवरी डे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डू यू सेल एवरी डे। मेरे कितने भाई, कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स, मेरे ऑफ माइन, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन। क्या आप जानते हो कि मेरे कितने भाई उस दिन मैच में खेल रहे थे, क्या आप जानते हो, डू यू नो मेरे कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन वर प्लेइंग इन द मैच दैट डे, डू यू नो हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन वर प्लेइंग इन द मैच दैट डे। तुम्हारे कितने भाई, अब मेरे कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन, तो माइन की जगह क्या आ जाएगा, तुम्हारे कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स। उसके कितने भाई, अगर वो कोई लड़का है तो हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ हिज, अगर कोई लड़की है तो हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ हर। इसे भी लिख देता हूं, अगर किसी लड़के की बात हो रही है तो हिज, और किसी लड़की का की बात हो रही है तो ऑफ हर्स। और ये जो कैटेगरी होती है इसमें जैसे आई से बनता है माइन, यू से बनता है योर्स, ही से बनता है हिज, शी से बनता है हर्स। ये बातें एक्सपीरियंस के साथ आप धीरे धीरे जानेंगे और आगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिलहाल एक आइडिया आप ले रहे हैं, इसे इसी तरह से याद कर लेना आपको। मेरा कौन सा भाई, कौन सा के लिए कौन सा WH फैमिली मेंबर हमने यूज किया था, विच ब्रदर, कौन सा भाई किसका, मेरा, तो मेरे कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन। उसी तरह से मेरा कौन से भाई, विच ब्रदर ऑफ माइन। मान लीजिए मैं आपसे कहूं पिछले साल मेरा कौन सा भाई आपके घर आया था, मेरा कौन सा भाई आपके घर आया था, विच ब्रदर ऑफ माइन हैड कम टू योर प्लेस लास्ट ईयर, विच ब्रदर ऑफ माइन हैड कम टू योर प्लेस लास्ट ईयर। तुम्हारी कौन सी बहन, कौन सी बहन, विच सिस्टर, किसकी, तुम्हारी, ऑफ योर्स, विच सिस्टर ऑफ योर्स। मान लीजिए कि आपकी 3 बहनें वहां पर खड़ी हैं और मैं आपसे पूछूं आपकी कौन सी बहन सीमा है, उन तीनों में से कोई एक सीमा है, मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूं विच सिस्टर ऑफ योर्स इज सीमा, विच सिस्टर ऑफ योर्स इज सीमा। नेक्स्ट, किस लड़की का भाई, किस लड़की का, ये का आ गया ना, किस लड़की का यानी कौन सी लड़की का, विच गर्ल, कौन सी लड़की, का के लिए अपोस्ट्रोफी एस, विच गर्ल्स ब्रदर, कौन सी लड़की का भाई या किस लड़की का भाई। नेक्स्ट, किस ऑफिस से के लिए फ्रॉम, फ्रॉम विच ऑफिस, आप किस ऑफिस से आ रहे हो, फ्रॉम विच ऑफिस आर यू कमिंग, फ्रॉम विच ऑफिस आर यू कमिंग। और जब थोड़ा एडवांस इंग्लिश में बोलते हैं तो पता कैसे करते हैं, जो WH फैमिली मेंबर से पहले ये फ्रॉम आ रहा है ना, प्रेपोजिशन, फ्रॉम, बाय, एट, जो भी आए अब तक, उन सबको सेंटेंस के एंड में ले जाते हैं। कैसे, विच ऑफिस आर यू कमिंग फ्रॉम, तो फ्रॉम विच ऑफिस आर यू कमिंग की बजाय विच ऑफिस आर यू कमिंग फ्रॉम, फ्रॉम लास्ट में ले जाते हैं। ये थोड़ा एडवांस है, हो सकता है लेटर ऑन आपको समझ में आए। और किस ऑफिस से बोलो चाहे कौन से ऑफिस से बोलो, बात तो एक ही है, आप किस ऑफिस से आ रहे हो या आप कौन से ऑफिस से आ रहे हो, तो फ्रॉम विच ऑफिस, सेम। किसके ऑफिस से, अच्छा किसका, किसका के लिए आपने कौन सा WH फैमिली मेंबर यूज किया था, हुज, WHOSE, हुज।
तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, किसके ऑफिस से, फ्रॉम हुज ऑफिस। आप किसके ऑफिस से आ रहे हो, फ्रॉम हुज ऑफिस आर यू कमिंग। किस ऑफिस में, अब यहां पर हो गया में, यहां पर था किस ऑफिस से के लिए फ्रॉम, में के लिए इन। किस ऑफिस में, आप किस ऑफिस में काम करते हो, इन विच ऑफिस डू यू वर्क, इन विच ऑफिस डू यू वर्क। कौन से ऑफिस में, अच्छा किस ऑफिस में या कौन से ऑफिस में, बात तो एक ही है। तो इन विच ऑफिस, तो कहीं पे लिखा हो किस ऑफिस में कौन से ऑफिस में, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसीलिए तो एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया हो पाए। किसके ऑफिस में, किसके ऑफिस से के लिए फ्रॉम हुज ऑफिस, किसके ऑफिस में के लिए इन हुज ऑफिस। नेक्स्ट क्या है, किस लड़के के साथ, किस लड़के के साथ यानी कौन से लड़के के साथ। तो किस लड़का या कौन सा लड़का, साथ के लिए तो आप कहते हैं विद, कौन सा लड़का विच बॉय। किस शहर की तरफ, की तरफ, की तरफ के लिए आप लिख देते हैं टूवर्ड्स। आप क्या बोलते हैं, टूवर्ड्स या टूवर्ड। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, की तरफ, किसी की तरफ, किसी की ओर। एस आप लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, दोनों ही स्पेलिंग सही है, ठीक है। जैसे ब्रिटिश और अमेरिकन वाला जो फर्क है ना वही है। टुवर्ड्स किस शहर यानी कौन सा शहर, टुवर्ड्स विच सिटी। आप कौन से शहर की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स विच सिटी आर यू गोइंग, टुवर्ड्स विच सिटी आर यू गोइंग। किस गली से के लिए हम फ्रॉम कह देते हैं, फ्रॉम विच स्ट्रीट, गली को स्ट्रीट कहते हैं ना, फ्रॉम विच स्ट्रीट। किस कंपनी के लिए, के लिए फॉर विच कंपनी, किस कंपनी के लिए यानी कौन सी कंपनी के लिए, फॉर विच कंपनी। हैं बड़े सिंपल पर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लेट्स टेक 10 मोर, बस एक और स्लाइड है, मूव करते हैं। किस ग्लास में, अब ये सब तो आप भी बता सकते हैं, इन विच ग्लास। किस रूम में, इन विच रूम। आप किस रूम में पढ़ते हैं, इन विच रूम डू यू स्टडी, इन विच रूम डू यू स्टडी। किस रूम से, आप किस रूम से आ रहे हैं, फ्रॉम विच रूम आर यू कमिंग, फ्रॉम विच रूम आर यू कमिंग। किन लोगों के साथ, आप उस दिन किन लोगों के साथ थे, with who people were you there that day, with who people were you there that day। किन किन के साथ यानी कौन कौन थे आपके साथ, with, इसे कट कर देते हैं, with who all। आप उस दिन किन किन के साथ थे, with who all were you there that day। कितना दूर, अच्छा जब भी कभी दूर, जैसे मेरा घर दूर है, वो अच्छा है, ये मजबूत है, ये पुराना है, बहुत जल्दी, ये सभी होते हैं एडजेक्टिव्स। तो कोई भी एडजेक्टिव जो होता है उससे पहले जब कितना, कितनी ऐसे आता है तो हाउ का यूज कर लेते हैं सिंपली। कितना दूर, हाउ फार। आपका घर मेरे घर से कितना दूर है, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम माई हाउस। कितना अच्छा, हाउ गुड। कितना अच्छा मौसम है, हाउ गुड द वेदर इज। कितना मजबूत, मजबूत को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग, हाउ स्ट्रॉन्ग। आप कितने मजबूत हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू। कितने ताकतवर हैं, मजबूत हैं। कितना पुराना, हाउ ओल्ड। ये पेन कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज दिस पेन। कितनी जल्दी, आप कितनी जल्दी घर पहुंच सकते हैं, हाउ सून कैन यू रीच होम, हाउ सून कैन यू रीच होम। आप कितनी जल्दी घर पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके नोट्स आपको कहां पे मिलेंगे। जितना भी कुछ मैंने कवर किया, जितना भी आपको बताया, ये सब लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में आपको कहां पे मिलेंगे, ये सब मिलेंगे